हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सोच में। हम लोग एंशिएंट इंडिया के सेगमेंट पे आगे बढ़ते हैं और आज देखने वाले हैं हिंदू दर्शन। इससे पहले हमने जो धार्मिक दर्शन की शुरुआत की थी बुद्धिज्म, जैनिज्म और आज आगे हिंदुत्व। हम लोग हिंदू दर्शन की शुरुआत करने वाले हैं, तो हिंदुत्व के जो दर्शन है उसको जानेंगे प्योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल ये उठता है, लोग बोले भाई आप ये बताइए सर कि आपने मुस्लिम दर्शन पहले क्यों नहीं पढ़ाया, इस्लाम दर्शन क्यों नहीं पढ़ाया या क्रिश्चियनिटी को क्यों नहीं पढ़ाया। मेरे भाई हम लोग चल रहे हैं हिस्ट्री के हिसाब से। अब जो हिस्ट्री कहेगा वो हम करेंगे। हिस्ट्री कहता है कि बुद्धिज्म जो है वो 6th BC में आया, तो बुद्धिज्म वाला दर्शन हो गया। हिंदुत्व दर्शन का जो संकलन है वो 1st AD के लगभग का है, तो इसके बारे में आएंगे। ये पहला वीडियो है, तो इसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं पुरुषार्थ को और आश्रम को, उसके बाद संस्कार को। इसके बाद जो हम लाएंगे उसमें होगा हिंदू जो दर्शन की चीजें हैं जिसको सठ दर्शन बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं इसकी, और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंटों को समझेंगे, जहां से प्रश्न बनता है वहां पे फोकस करेंगे। सबसे पहले ये दर्शन को पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि हर चीज को डिवाइड करते हैं हिंदू धर्म में। डिवाइड कैसे? पहले समाज की बात करते हैं, तो समाज को विभाजित किया 4 वर्गों में। इसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। ठीक है, समाज को डिवाइड किया वो कितने का? 4 वर्गों में। इसको क्या कहा जाता है? वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने पहले जब ऋग्वेद पढ़ाया था उस बारे में आपको बताया था वर्ण व्यवस्था क्या होता। तो ये वर्ण सिस्टम। अब वर्ण सिस्टम में जो वर्ग हुए वो वर्ग हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज को 4 वर्गों में बांट दिया। भाई सबका अपना अपना काम बांट दिया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। काम बांट दिया कर्माधारित तक, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब काम बांट दिया, उसके बाद अब व्यक्ति विशेष के लिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति विशेष के लिए उसके पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ, उसके जीवन को लक्ष्य दे देना। वो ये लक्ष्य उसके ये है, हर पुरुष का लक्ष्य ये है। उसके लक्ष्य है धर्म, उसका लक्ष्य है अर्थ, उसका लक्ष्य है काम, उसका लक्ष्य है मोक्ष। फाइनल डेस्टिनेशन ये है मोक्ष। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? मोक्ष। अब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, उसके जीवन को लक्ष्य दिया। पहले समाज को बांटा, समाज को बांटने के बाद में अब व्यक्ति को बांट दिया, पुरुषार्थ बना दिए, पुरुषार्थ उसके जीवन के लक्ष्य दे दिए। अब उसके जीवन को वो जिएगा कैसे? तो अब देखिए, उसको जीवन को जीने के लिए पहले तो उसके जीवन को स्लॉट्स में डिवाइड किया। 100 वर्ष की एज को मान करके 25-25 वर्ष के स्लॉट्स बांटे कि देखो आप जीवन का प्रारंभिक 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में जिएंगे, उसके बाद गृहस्थ में जिएंगे, फिर वानप्रस्थ और संन्यास में जिएंगे। ये व्यक्ति के जीवन को बांट दिया 25-25 वर्ष के स्लॉट में। उसके बाद यही जीवन को जो बांटा वो संस्कार में बांट दिया, ताकि वो व्यक्ति संस्कारवान हो सके, उसके इनर कॉन्साइंस में संस्कार शामिल हो सके, ताकि वो क्या प्राप्त कर सके? लक्ष्य। ये पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए बच्चे का संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। और वो संस्कारवान कैसे होगा? संस्कार को फॉलो करके। उसको संस्कार ही हुआ। अब देखो कोई बच्चा है कि जाता है कि नमस्ते अंकल, या बड़े वृद्धों से बोलता है कि नमस्ते दादाजी, तो बोलते हो कितना अच्छा बच्चा, संस्कारी है। और एक जाता अकड़ में निकल गया, बोलते उसका लड़का है, जैसा बाप ऐसा बेटा, है ना। ये संस्कार है। उसके बाद क्योंकि लक्ष्य क्या प्राप्त करना है? पुरुषार्थ को प्राप्त करना। पुरुष को अर्थ देना है, एक जीवन को अर्थ दे देना है, लक्ष्य दे देना है। वो लक्ष्य कहां तक पहुंचना है दोस्तों? मोक्ष तक पहुंचना। ठीक, शुरुआत करते हैं एक एक करके। पहले बात कर लेते हैं पुरुषार्थ की। क्या है वो लक्ष्य, क्या है जीवन के? तो वो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है दोस्तों वो है मोक्ष। नो डाउट मोक्ष तक कोई पहुंचना चाहता है। अब पहला पुरुषार्थ जो माना जाता है वो माना जाता है धर्म। ये पहला पुरुषार्थ है। धर्म को फॉलो करो, धर्म के अनुसार आचरण करो। धर्म के अनुसार आचरण कैसे होगा? धर्म बताएगा। धर्म बताएगा कि जीवन को किस तरह से जीना है। तो ये धर्म में ही विभाजन होता है कि आप आश्रम व्यवस्था को फॉलो करेंगे, आप 16 संस्कारों को फॉलो करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, इत्यादि इत्यादि। धर्म क्या था? ये धर्म बताएगा। ठीक, उसके बाद देखो कोई धर्म तोड़ने की बात नहीं करता, सब जोड़ने की बात करते हैं। और हिंदुत्व दर्शन तो बहुत बेस्ट है। हिंदुत्व दर्शन आगे पढ़ाने वाले तो आप देखेंगे कि धरोहर है इंडिया का। वो जिसकी बात करता है वो एक धरोहर है। हिंदुत्व दर्शन बहुत ऊंची चीज है। अब हिंदुत्व दर्शन ऊंची चीज है, लेकिन आजकल जो हो रहा है वो उस चीज पे हम पूरे हिंदुत्व दर्शन को जस्टिफाई या उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कुछ लोगों की वजह से किसी पूरे दर्शन को क्रिटिसाइज कैसे कर देंगे आप?
महान चीज है, बहुत महान है। यहाँ के संत इतने महान हुए, जैसे विवेकानंद जी को देख लीजिए, दुनिया में सारे रिलीजन गए। जब सार्सर धर्म सम्मेलन हुआ शिकागो में, सारे रिलीजन के लोग गए, सबने अपना अपना भाषण दिया। जब बारी आती विवेकानंद जी की, तो उन्होंने अपना भाषण दिया, तो एक ही लाइन से इतनी तालियों की गूंज उठी कि उस व्यक्ति को तूफानी महात्मा कहकर के इंट्रोड्यूस किया। उस वर्ल्ड के लेवल पे जहां इंडिया गुलाम था, कोई अस्तित्व नहीं था इंडिया का, उसमें से एक व्यक्ति, एक साधु अपनी कंसाइंस उस लेवल पर ले गया कि उसके एक वर्ड ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया और हिंदुस्तान की छवि पूरी दुनिया में आ गई। क्यों? सारे धर्म बात करते हैं परिवर्तन की, धर्म बात करता है परिवर्तन की। धर्म का मेन फैक्टर होता है वो है धर्मांतरण। हर धर्म का अनुयायी अपने धर्मांतरण की बात करता है और बोलता है दुनिया खत्म हो जाएगी तो केवल इस दुनिया में केवल एक ही धर्म रह जाएगा, वो हमारा धर्म। सबने हमारा 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 कहा, लेकिन जब बात आती है विवेकानंद की, विवेकानंद जाते हैं, बोलते हैं देखो मेरे दुनिया के भाई बहनों, जब बोलते हैं पूरी दुनिया को जोड़ दिया, भ्रातृत्व की भावना दे दी, पूरी दुनिया हमारे भाई है, सर्वधर्म संभाव्य की भावना आ गई। इस लाइन पे पूरा धर्म संसद खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा उस तूफानी महात्मा के। ये है हिंदुत्व दर्शन, अतिथि देवो भव की नीति है। सारे धर्मों का सम्मान है। जहां ऐसे ऐसे लोग हुए जिसने खूब क्रिटिसाइज किया, उनका भी सम्मान। कबीर है, हिंदुत्व से ही आए, उन्होंने खूब क्रिटिसाइज किया। वो तो यहां तक बोल देते हैं कि पत्थर पूजे हरे मिले तो मैं पूजू, पहाड़ जाते तो चाकी वाली पीस खाए संसार। खूब क्रिटिसाइज किया। कहां बैठ के क्रिटिसाइज किया पता है? बनारस में। हिंदुत्व का गढ़ है बनारस, वहां बैठ के हिंदुत्व को क्रिटिसाइज, हिंदुओं को क्रिटिसाइज किया उन्होंने, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल, क्योंकि हिंदू दर्शन बहुत बड़ा है। ये बच्चों का खेल नहीं कि भाई कुछ भी है, हिंदू खतरे में, कबीर खतरे में न था ना होगा, क्योंकि हिंदू दर्शन से महान कुछ भी नहीं है। उस दर्शन की अगर बात करते हैं, अब देखिए प्रसाद कर रहे धर्म की बात होगी। अब दूसरा पॉइंट है अर्थ। जीवन को जीने के लिए अर्थ बहुत आवश्यक है। अर्थ, ये दूसरा है इकोनॉमी। इकोनॉमी का सृजन करेंगे, इसीलिए आश्रम बनाए हैं। आप ब्रह्मचर्य में सीखेंगे, गृहस्थ में इकोनॉमी का सृजन करेंगे और सृजन करके परिवार को भी पालेंगे और स्वयं भी आगे बढ़ेंगे। अर्थ। तीसरी चीज है काम। इंडिया में जो काम को रखा गया वो धार्मिक संस्था है। हमारे विभाग क्या है? एक धार्मिक संस्था है, धर्म की एक संस्था है कि धर्म के आधार पर विवाह करना होता है। क्यों विवाह आवश्यक है? क्योंकि अभिन्न अंग है यज्ञ। हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है यज्ञ, और आप यज्ञ तभी कर पाएंगे जब सपत्नी होंगे। सिंगल नॉट का कोई काम नहीं भाई, समझ रहे हो? सपत्नी होंगे तभी आप यज्ञ कर पाएंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है मोक्ष, और मोक्ष की प्राप्ति जरूरी होगी जब आपको मुखाग्नि आपका सबसे बड़ा बेटा देगा। अब बेटा ओएलएक्स तो मिलता है, विवाह करना पड़ेगा, है ना? तो विवाह करोगे तभी तो ये काम को क्या माना, तो काम क्या है दोस्तों? काम है हमारा धार्मिक एक संस्था है, उसके लिए विवाह है, धार्मिक संस्था है। विवाह संस्कार की तरह माना जाता है, विवाह संस्कार होता है, संस्था है विवाह। हिंदुत्व में संस्कार है विवाह, बहुत बड़ी बात होती है। विवाह होता है, लोग इतना खुश होते हैं, ठीक है, आगे जीवन की सबको अच्छे भले कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट में मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है ये चक्र है दुनिया का, कहीं से भी आप जन्म लिए, चले, मृत्यु पाए, फिर कुछ इच्छाएं अधूरी रहेगी, फिर जन्म लिए, फिर मृत्यु पाए, योनियां बदलती रहती हैं, इत्यादि इत्यादि। इस मोक्ष की सबसे पहले बात करने वाले थे कौन? बुद्ध। बुद्ध ने बड़ी विस्तृत रूप से सबसे पहली बार मोक्ष के बारे में बात की। उसके बाद अलग अलग सिद्धांत आए, मोक्ष की बात करने लगे। मोक्ष प्राप्त करना है तो ये करो, ये करो, ये करो, ठीक। तो मोक्ष जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन है, जन्म मरण के चक्र से अपने आप को निकाल लेना, ये है मोक्ष, फाइनल डेस्टिनेशन। और मोक्ष जब प्राप्त होगा दोस्तों, जब मुखाग्नि कौन देगा? आपका पुत्र देगा। पुत्र जब ही होगा अब क्या करोगे भाई? विवाह करोगे। ये हो गए हमारे पुरुषार्थ। इन पुरुषार्थ को पाने के लिए अब दोस्तों जीवन की बात करते हैं। ये बात चल रही है किस जमाने की? ऋग्वेद के जमाने की, है ना? तो उस समय भाई जीवन कितना होता था? 100 वर्ष। आज कितना बचा है? ऑन एन एवरेज 67 ईयर।
अब इसको कैसे बांटो? 15-15 साल। सो 15 साल में तो तुम्हारा 12th भी नहीं होता। कई बच्चों का तो 15 साल में 12th भी नहीं होगा तुम्हारा, और 15 साल में अगर इसको बांट दिए ब्रह्मचर्य आश्रम को तो क्या करिएगा भाई? तो समझ लो जो है यहाँ तक पहुंचो, यहाँ बहुत मुश्किल है, यहाँ निपट लोगे। इसमें 2 ही आश्रम रहेंगे आज की डेट में। चलो एक को जान लो। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला प्रश्न बनता है कि कितने आश्रम है? तो 4 आश्रम है, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, और 4 आश्रम के नाम ध्यान रखो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड लास्ट में संन्यास, ठीक है। दोबारा रिपीट करते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक। एज को कितना मान लिया? 100। ये करंट अफेयर भी मान लेना, इसको तो ध्यान रखो। इंडिया का ऑन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने हैं? 67 ईयर है, ठीक है। ये 100 वर्ष में तो सबको 25-25 वर्ष बांट दिया गया, 25, 25, 25 और 25, ठीक। सबको 25-25 वर्ष बांट दिए गए। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में आप क्या करते हैं? आप गुरु के साथ में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, जीवन से मतलब कि आप जन्म लेने के बाद, और कहां तक कि जन्म लेने के बाद में जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं, 16 वर्ष हो जाते हैं, उपनयन संस्कार हो जाता है, गुरु के सानिध्य में पहुंच जाते हैं, गुरु आपको विद्या देता है, गुरु आपको सक्षम करता है, और गुरु ही आपको ब्रह्म की खोज में देता है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग ब्रह्मचर्य को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और सोचते हैं लाइफ विदाउट सेक्स, या किसी भी अपोजिट जेंडर के साथ में इंटीमेट ना होना, ये केवल ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये नहीं है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा दर्शन है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है गुरु के सानिध्य में ब्रह्म की खोज करना। गुरु के सानिध्य में ब्रह्म की खोज करना, ये है ब्रह्मचर्य। और इन सब चीजों से दूर क्यों रखा जाता है? अपोजिट जेंडर से फोकस बना रहे, फोकस बहुत आवश्यक है। हिंदू दर्शन कड़ा है, यहां सारी चीजों के मार्ग बहुत कड़े हैं, इस वजह से फोकस के लिए कड़ा ऐसे है कि अगर आपसे बोले भाई प्रसन्नता रहना है, तो आपको क्या बताया जाएगा? आप मेडिटेशन कीजिए, आप योगा कीजिए। बहुत कठिन काम है, कठिन ऐसे कि एवरीडे का जो तुम्हारा रूटीन फॉलो करना, वो भी सही रूटीन, बहुत कठिन काम है अपने आप में। शुरू तो कर दो, योगा करके 4 दिन करिए, बहुत खुश हो रहे हैं, उसके बाद बंद कर दिए। मेडिटेशन कर दिए, 10 दिन कर लिए, बंद कर दिए, ऐसे नहीं होता। एक रूटीन को फॉलो करना बहुत इच्छा शक्ति चाहिए, तब फॉलो कर पाओगे भाई, है ना? इतना आसान नहीं है। वही वेस्टर्न थिंकर क्या बोलता है, तो खुश रहना है कि हाँ कोई काम करो, आज से ही जो है बाहर जो भी मिले सबसे अच्छी अच्छी बातें करो, मुस्कुरा दो, पूछो कैसे हो, ठेले वाला मिले उसके शाबाश बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तो तुम्हें अंदर से खुशी मिलेगी। देखो ऐसा होता कुछ नहीं है, होता ही है कि आप 2 दिन करोगे तो आपको लगा यार वो तो दुनिया में खुश कर रहा हूं, मैं भी खुश हो रहा हूं। लेकिन मेरे भाई, आदमी का जो अंदर से बहसीपन है, उसकी खुद का चेहरा जो है, उसे कहां छुपा लेगा? 4 दिन तो उसके कहने से तुम कर लिए, वो मोटिवेशनल स्पीकर तुमको समझा दिया। आप खुद को वास्तव में चेंज करना चाहते हो तो फिर क्या है? तो ये मार्ग है। आप मेडिटेशन कीजिए, आपके अंदर से ऑटोमेटिक ऐसे चेंजेस होंगे कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपका बुद्धि का विकास किस लेवल पर होगा, ठीक। ये लोग फटाफट दर्शन पा जाते हैं, खत्म करते हैं। ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में आप जो है सक्षम बनाते हैं खुद को 25 साल तक, और सक्षम बनाने के बाद में आप एक युवा हो जाते हैं जो बिल्कुल तैयार है सारी चीजें सीख करके आगे बढ़ता है। आप दूसरे आश्रम पे आ जाते हैं, गृहस्थ आश्रम। यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम से बाहर निकले, गृहस्थ में एंटर कर जाओ। ब्रह्मचर्य आश्रम से बाहर निकलोगे, ये समावर्तन अब ये पढ़ाएंगे बताएंगे, तो समावर्तन संस्कार होता है। गुरु अपने शिष्य को बोलता है जा बेटा तेरा काम हो लिया, तो कंप्लीट है, पढ़ लिख के अब मैं तुझे विदा करता हूँ, ठीक। गृहस्थ आश्रम में आ गए। गृहस्थ आश्रम क्या है? संघर्ष है, संघर्ष है। सबसे उत्तम आश्रम माना है इसको मनुस्मृति में, तो एविडेंस दे रहा हूं, मनुस्मृति को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, यहाँ एविडेंस दे रहा हूं, सबसे उत्तम आश्रम माना है। अच्छा, इस पे एक राइटर का और नाम को लिया जाएगा कि इन सब पे बहुत रिसर्च किया है, वो है अल-बरूनी। ये जो है आपको मिडिवल इंडिया जब पढ़ेंगे आप, मध्यकालीन भारत, उसमें इस राइटर का जिक्र आएगा अल-बरूनी का, ठीक है, तब बताएंगे इसको। तो कभी भी बोला कि अल-बरूनी ने ऐसा बोला तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे मोटा मोटी, क्योंकि इनमें बहुत डेप्थ में जा सकते हैं आप, 2-2 घंटे एक पढ़ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जिक्र आता है अल-बरूनी। अल-बरूनी ने अपने कुछ तथ्य दिए, या अल-बरूनी इनके बारे में बोलता है, इस वजह से अल-बरूनी का नाम याद रखेंगे, ठीक है। गृहस्थ आश्रम की बात होती है। गृहस्थ आश्रम बहुत ही संघर्ष भरा है। इसमें आप क्या करते हैं? गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं अपने साथी के साथ में, और
संतान उत्पत्ति करते हैं, संतान का लालन पालन करते हैं, और दोस्तों यहां तक 50 वर्ष की एज तक आपका गृहस्थ आश्रम पूरा हो जाता है। अब आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम समझ गए, वानप्रस्थ आश्रम, वन की ओर प्रस्थान करना है। वन की ओर प्रस्थान करने से पहले जितने छूटे हुए कर्म है सब संपन्न कर लेने हैं। किसी का शादी वादी रह गया वो सब कर लो, और कुछ रह गया वो सब कंप्लीट कर लो। अब जो बचता है, ठीक है, अब जो बचता है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक, वानप्रस्थ आश्रम हो गया। वानप्रस्थ आश्रम में ऐसा चलता है, वानप्रस्थ आश्रम में ऐसा चलता है। अब वानप्रस्थ आश्रम में आप तैयारी करते हो कहां? संन्यास आश्रम में जाने की। संन्यास आश्रम में जाने की तैयारी करते हो वानप्रस्थ आश्रम से। अपना दिनचर्या ऐसे कर लेते हो कि घर से बाहर रहते हो, घर में कम एंटर करते हो, घर के कामों में कम इंटरफेयर करते हो, ठीक है। अपना आचरण ऐसा कर लेते हो कि धीमे धीमे तप करते हो, ये सब चीजें करते हो, या फिर मेडिटेशन करते हो, ताकि तुम्हें कहां जाना है? संन्यास पे जाना है। ये 75 वर्ष की आयु हो चुकी है, अब संन्यास पे घर छोड़ दिया, सारे संसार के मोह छोड़ दिए, अब संन्यास पे जाना है। क्यों? प्राप्त करना है मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको क्या है? संन्यास आश्रम में जाना है, जंगल में चले जाना है सन्यासी बन करके, और क्या करना है? तप करना है। अध्यात्म की सबसे ऊंची पराकाष्ठा है संन्यास आश्रम। जीवन के आश्रम को समझिए। चलो संस्कार की बात कर लेते हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार है। 16 संस्कार आपके जीवन में दोस्तों। 16 संस्कार। आपके संस्कार जन्म लेने से पहले शुरू हो जाते हैं। यूपीएससी का प्रश्न बना है, क्या 16 संस्कारों का उदय जन्म लेने के साथ शुरू होता है? नहीं, जन्म लेने से पूर्व ही शुरू हो जाते हैं। कैसे? सबसे पहला संस्कार है गर्भधारण्य। यहां कामना की जाती है बच्चे की कि भाई हमें संतान की प्राप्ति हो, तब गर्भधारण्य होता है। आत्मा जो है ब्लेस करती है आपको, वो गर्भधारण्य होता है। इसको गर्भधान बोलते हैं, गर्भधान संस्कार है। ये दुआ मांगी जाती है, तब गर्भधान होता है। अब इसके बाद आता है दोस्तों पुंसवन संस्कार। जब गर्भ ठहर गया उसके बाद पुंसवन संस्कार होता है। ये जो होता है पुंसवन संस्कार, यहां पर बच्चे की अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। साथ ही ये जो होता है, ये होता है तीसरे माह जब लग जाता है गर्भ का, उसके बाद, ताकि डिलीवरी जो हो बड़ा इजी गोइंग हो जाए, गर्भपात ना हो, इत्यादि इत्यादि सब चीजों के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। तीसरे से 8वें माह तक कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो गर्भवती स्त्री है उसके नासिका के दाहिने, इस वाले हिस्से में, दाएं में जो बरगद होता है उसकी छाल का रस डाला जाता है रात्रि के समय। मेडिकल इसका क्या है मैं नहीं जानता, पर जो है वो चीज मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दी। ये पुंसवन संस्कार है, ये बच्चे की अच्छी कामना के लिए कि ताकि उसके जो डिलीवरी है, संसार में उसका आना है, वो सुगम हो जाए। उसके बाद होता है दोस्तों सीमांतोन्नयन संस्कार। नाम याद रहे तो अच्छी बात है, 16 संस्कार याद रखो, मोटा मोटी नाम याद रखो, कई पेपर में आ जाता है, प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए, हमारा ही है, ठीक है। सीमांतोन्नयन संस्कार, ये पुंसवन का ही एक्सटेंशन है। सीमांतोन्नयन, यहाँ बच्चे की कामना, बच्चे को जो है क्या किया जाता है कि वो स्वस्थ रहे। यहाँ माँ के स्वास्थ्य की बात की जाती है कि माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, तो माँ के बालों को सीधा किया जाता है, उसे आराम दिया जाता है, इत्यादि इत्यादि। और यहाँ पर जो पूजा की जाती है वो नंदीमुख नाम की एक देवता है, उसकी पूजा की जाती है। कुलदेव है नंदीमुख, उसकी पूजा की जाती है, ठीक। ये सीमांतोन्नयन संस्कार हो गया। उसके बाद आता है जातकर्म। जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसको कहते हैं जातकर्म। डिलीवरी जब होती है, जब बच्चा आता है तो उसको सोने की सलाखा से, सोने की एक सलाई होती है सलाखा, उससे क्या किया जाता है, घृत, घी और शहद चढ़ाया जाता है। इसका मेडिकल बाद में जोड़ दिया गया कि देखो होता यह है कि कुछ गंदा विकार जो है उस समय यदि बच्चे के मुंह में चला गया तो वो उस सब चीज को, सोना उससे लड़ता है, उससे दूर कर देता है। घी और जो शहद है वो बच्चे के बात दोष को दूर कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से उसका पूरा जो मुंह से लेकर के इंटेस्टाइन तक का सिस्टम है वो पूरा प्योर हो जाता है, आगे बढ़ता है बच्चा, ठीक है। यहां तक बच्चा दुनिया में आ चुका है, यहां तक बच्चा दुनिया में आ चुका है। ये बड़ा हर्षोल्लास के होते हैं, बड़ा हर्षोल्लास होता है, इसको गोद भराई हम लोग, ये पुंसवन संस्कार गोद भराई जो होती है, बच्चे माँ की गोद भराई होती है, बच्चा आ गया, वो बड़ा हर्षोल्लास होता है, सबको खुशी होती है, सब अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ठीक। जातकर्म हो जाता है, उसके बाद नामकरण। अब इसमें तो कोई डाउट है नहीं, नामकरण नाम रखा जाएगा, ठीक है। छठ संस्कार हमारे यहाँ बोलते हैं नॉर्मली,
जो छठी होती है वही है नामकरण संस्कार। अब ये नामकरण जो है 10वें 11वें दिन होता है, 12 दिन तक हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद निष्क्रमण, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जितना इंट्रोड्यूस करना है उतना करिए। निष्क्रमण, जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है ताकि उसको सूर्यदेव का दर्शन कराए जाते हैं। इस समय जो बच्चा है वो होता है लगभग 4 माह का। अब वो धूप है, वायु है, धूप है, हवा है, इन सब चीजों को सहने की क्षमता उसकी विकसित होती है, तो निष्क्रमण संस्कार। देखो निष्क्रमण तक तो सीख गया, कहीं महानिष्क्रमण कर गया तो बोल दी तरह तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई। ये तो निष्क्रमण है, घर से बाहर निकला, महानिष्क्रमण बोलो घर छोड़ ही दिया तो ये निष्क्रमण यहाँ शुरुआत करो, वो आगे चल के महानिष्क्रमण कर गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो उनकी पत्नी गए, फिर उनके सखी वो मुझसे मिल के जाते, कह के जाते। अब ये बताओ सखी को कह के जाते तो आप जाने देती? ये बड़ा संशय का सवाल है उसमें कविता में तो लिख देते हैं हमको सखी मुझसे कह के जाते तो मैं तैयार करके भेजती, आप जाने देते? चलिए आगे बढ़ते। अब अन्नप्राशन है, पहली बार बच्चे को कुछ खिलाया जाता है। अब यहाँ तक माँ पे डिपेंडेंट है, 8 माह का बच्चा हो चुका है, माँ पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह माँ का दूध पीता है, ठीक। अब अन्नप्राशन में जो है ये होता है। अब जो है अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है। अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता है, बच्चे को पहली बार दही या दूध में पके हुए चावल इत्यादि खिलाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये है कि यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चेंज हो गया, अब बच्चा वो तो रहा नहीं, अब बच्चा का है अन्नप्राशन संस्कार नहीं होता है। अब तो जो है उसको क्या खिलाया जाता है, उसको दूध दही से तो मतलब होता नहीं, उसके लिए बेबी फूड्स आते हैं, सेरेलैक खिलाया जाता है। अब अन्नप्राशन सेरेलैक संस्कार होना चाहिए, न्यू जनरेशन में सेरेलैक संस्कार हो गया। अच्छा यहाँ पे जो है जात कर्म के बाद ये नामकरण वगैरह होता है, तो जात कर्म में आप पहले क्या होता था कि घी भी इत्यादि जिटाते थे, अब जो है पूरा किट आता है। जॉनसन बेबी संस्कार होना चाहिए, बोले जॉनसन बेबी बच्चा आया है, जॉनसन बेबी का शैम्पू है, इनको इससे नहलाओगे तो बच्चा सही होगा, इससे नहलाओगे तो ठीक है। अब आ जाओ चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म क्या होता है, जब पहली बार बच्चे के बाल मुड़वाए जाते हैं। अब ये जो होता है ये पारिवारिक उससे होता है कि हर किसी का अपना एक अलग होता है कि हम बच्चों को वहां मुड़वाते हैं या वहां मुंडन कराते हैं। कोई गंगा जी ले जाता है, गंगा स्नान पे ले जाता है, वहां करता है। तो कोई मतलब उनके देवता होता है, उनके जो भी हैं कुलवंश के देवता उनके यहाँ होता है। ये अलग अलग जगह अलग अलग होता है। चूड़ा कर्म मतलब होता है कि मुंडन संस्कार, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। कर्ण भेदन, सुई से कान में छेद करके बाली बनाना, कर्ण भेदन संस्कार, ठीक है। विद्यारंभ, यहाँ विद्यारंभ होता है, पहली बार बच्चे को विद्यारंभ कराया जाता है। उस पर स्लेट पे उसको ओम और साथिया स्वास्तिक ये बनवाया जाता है, ठीक है। विद्यारंभ संस्कार हो जाता है। देखो जैसे तुम स्कूल में गए थे तो पहले स्कूल में निरामुख नहीं गए थे, आपकी माँ ने या पिता ने या पारिवारिक जनों ने आपको पहले बोला तो बोलो बेटा ABCD, ये तो वो सिखा के भेजते हैं नेट प्रैक्टिस में। वही नेट प्रैक्टिस तो तुम्हें गुरु के पास नहीं गए, वो पहले नेट प्रैक्टिस चल रहा, ठीक है। और माँ बड़े खुश होते हैं और बच्चा बेइज्जती करा देता है, बोले कैसे, बोले माँ बड़े खुश, बुआ आई है, बोले भाग क्या तुम लोग क्या होगा, बुआ को सुनाओ जरा ए, अब बोले वो सुन ही नहीं रहा, बोले बेटा बी, अम्मा को गुस्सा आ रहा है, इतना सिखाई तो नहीं बोला। और बुआ जाते फिर उसका पूजा ही करती उसकी माँ, आओ इधर आओ, तुमको ABCD सिखाया था, 2 घंटा आप देती लगा के, बोले कब बेइज्जती करा दिए यार, अंडरवर्ल्ड में थू करा दिए, तुमको ABCD नहीं आता, इतना सिखाया, तुमको बुआ के सामने भूल गए। और बच्चों को बचपन इसी में जाता है, ये कहता बेटा बताओ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमारा भी सीन बीतता, आपके बच्चों का उसी बीत रहा है, आगे बढ़ो भैया। चलो विद्यारंभ हो गया। अब देखो उपनयन। उपनयन संस्कार क्या होता है, यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, मुझे देखा सूत के धागे में से धारण किया जाता है। अब ये अलग अलग था, अलग अलग कैसे होता है कि यज्ञोपवीत धारण करने का जो अधिकार था, जैसा आप बोलते हैं, तो वो था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र के पास नहीं था, ठीक। और इनमें भी क्रम था, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण 5वें वर्ष में धारण करेगा, क्षत्रिय है तो 6वें वर्ष में धारण करेगा, और अगर वैश्य है तो 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत धारण करेगा। लेकिन यज्ञोपवीत क्या होता है, ऐसा केवल धागा नहीं होता, उसमें लकड़ी बंधी होती है, लकड़ी बंधी होती है। हमारे एक मित्र थे, नाम नहीं पता है, तो ये भी बताएंगे वो किससे बिलोंग करते थे, यज्ञोपवीत पहनते थे, ठीक है। और जब कभी भी अगल बगल के रूम में
कुछ भी नॉनवेज बनता था तो वो यज्ञोपवीत को यहाँ लेकर यहाँ बांधे फिर खींचते थे। बोले इससे क्या हो जाता है, यही सिद्धांत है। और भाई उनका सिद्धांत वो जाने, हमको नहीं पता। उसके बाद क्या होता था, जैसे ब्राह्मण है तो पलास की लकड़ी का पहनते थे, पलास का पेड़ होता है उसकी लकड़ी का पहनते थे। अगर क्षत्रिय हैं तो बेल की लकड़ी का, बेल। उसके बाद यदि वो आपके वैश्य हैं तो गूलर की लकड़ी का यज्ञोपवीत धारण करते थे। ये यहाँ उपनयन संस्कार हो गया दोस्तों। वेद आरंभ, यहाँ वेद की शुरुआत होती है, गुरु के सानिध्य में शुरुआत हो रही है, वेद आरंभ आपका हो रहा है और आपको गुरु प्रदान करते हैं गायत्री मंत्र। बोले गायत्री मंत्र मैं भी जानता हूँ, भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले इसमें क्या अंतर है? भाई गुरु दे रहा है, गुरु एक वे है। सब जानते हैं कि ये बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जब तक एक डायरेक्शन नहीं होगा उस बुक में से किस तरह से पढ़ना है तब तो नहीं जान पाएंगे। ये सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। कोई भी कमेंट बॉक्स में बता दे कि एनसीईआरटी में नहीं है तो फिर मैं एनसीईआरटी में वो पेज उसको बताऊंगा, उस पेज पे जाके पढ़ो। ऐसे कैसे दे रखा? गुरु को मार्ग बताता है कि इस तरह से पढ़ना है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बता। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो तो सबसे महान गुरु होता है, भगवान नहीं। भगवान को बताने वाला गुरु है। अगर गुरु नहीं होता तो भगवान नहीं जान पाते आप। अब देखो वेदारंभ हो गया। केशांत, केशांत संस्कार होता है, बालों का मुंडन कराया जाता है और ये 16वें वर्ष में होता है। और आप 16वां वर्ष और आप कहां पहुंचे? गुरु के सानिध्य में। आप वहां जाकर रहते हैं और विद्या लेते हैं, ठीक है, गुरुकुल में हैं आप। विद्या लेने के बाद में जब विद्या का समापन होता है, आप बिल्कुल होते हैं, तो उसको जो सेरेमनी होती है उसको बोलते हैं समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार ये सेरेमनी होती है। जैसे कॉलेज आर्ट में पासिंग आउट सेरेमनी होती है ना, वही पासिंग आउट सेरेमनी है। यहाँ डिग्रियां दी जाती हैं। गुरु अपने शिष्य को बोलता है जा बेटा तेरा पूरा हो गया है, और शिष्य जो है गुरु को गुरु दक्षिणा देता है। नए सेशन का शुभारंभ होता है, पुराने सेशन का अंत होता है। गुरु पूर्णिमा जानते हो, गुरु पूर्णिमा आने वाली है कुछ दिनों में। तो गुरु पूर्णिमा में यही होता है। गुरु पूर्णिमा में गुरु को दक्षिणा देता है और गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है, ठीक। और गुरु दक्षिणा देकर के गुरु को शुक्रिया अदा किया जाता है कि आपने मुझे इतना ज्ञान दिया। गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा है। गुरु के लिए तो लोगों ने क्या क्या नहीं कर दिया। अब कहानी सुनाते हैं लोग कहेंगे बताओ क्या मतलब है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन पड़ जाए, ठीक। गुरु यहां से शिष्य को बोलता है तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब जैसे श्री राम का कहानी ले लीजिए। श्री राम जी के गुरु ने जब वो कर लिया तो गुरु ने विवाह भी कराया था, क्योंकि स्वयंवर में ले जाने वाले गुरु थे। गुरु ले गए थे दोनों भाइयों को स्वयंवर में, याद कीजिए। गुरु का औरा देखना, गुरु स्वयंवर में ले जाकर के घर पुत्रवधू लेकर के आते हैं और राजा जो है मोनार्की है गुरु को साथ चरण स्पर्श करते हैं। गुरु आपने जो कर दिया वो कर दिया। आजकल के पिता बताइए कि कोई दूसरा हमारे बेटे का शादी करा देगा। वहां गुरु का सम्मान देखिए, इस डायमेंशन चीजों को देखना शुरू कीजिए। गुरु का कितना सम्मान है कि गुरु शादी तक करा दिए स्वयंवर में ले जाकर के। वो स्वयंवर जी से विवाह हो गया सीता माता से, समावर्तन हो गया। अब देखो अब जो संस्कार होने वाला है यहाँ तुम्हारे जीवन का अंतिम संस्कार है। अंतिम सॉरी ये रहा, इसके बाद वो संस्कार नहीं होता, वो विवाह संस्कार। बोले ये हो गया, सब कुछ हो गया, तुम्हारे सारे संस्कार जो खत्म हो गए, तुम्हारा कोई संस्कार वो होना नहीं है। अब तो तुम्हारा एक संस्कार बचता है विवाह के बाद में, वो है अंतिम संस्कार, अंत्योष्टि। ठीक है, विवाह को हल्के में नहीं लेना। अभी अंत्योष्टि आ गया, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार आप जानते ही हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वर्गवासी हो जाता है तो उसके जो शरीर है उसका अंत्योष्टि किया जाता है। और अंत्योष्टि में जो अग्निमुख जो अग्नि देने का काम करता है वो ज्येष्ठ पुत्र करेगा। ज्येष्ठ पुत्र अग्नि देता है, तब उसको क्या होता है? मुक्ति। ठीक है, उसको मोक्ष मिल जाता है। इस तरह 16 संस्कार जान लिए, आश्रम जान लिए, पुरुषार्थ को जान लिए। ठीक है, इसी क्रम में आगे कुछ भी रह जाता है हम अगली वीडियो में आएंगे। पहला है वैल्यू ऑफ कंट्रीज कर दिया। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, अंत तक देखिए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पेपर के एस्पेक्ट से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।